सोचो, अगर कोई कहे कि वह भविष्य से आया है, क्या तुम उस पर यकीन करोगे? नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसे इंसान की कहानी जिसने इंटरनेट पर एक ऐसा दावा किया जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। ये कहानी इतनी रहस्यमयी है कि इसे सुनने के बाद तुम खुद सोचने पर मजबूर हो जाओगे। इसीलिए वीडियो को पूरा देखो, और अगर तुम्हें ये कहानी इंटरेस्टिंग लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। शुरू करते हैं ये रहस्यमयी सफर। साल नवंबर 2000। एक इंटरनेट फोरम पर एक नया मेंबर जुड़ा। लोगों ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर उस अकाउंट से एक मैसेज आया जिसने सबको हिलाकर रख दिया। मैं एक टाइम ट्रैवलर हूं और मैं साल 2036 से आया हूं। पहली नजर में ये मजाक लगा। इंटरनेट पर ऐसे दावे करने वाले कई लोग थे जो खुद को कुछ भी कह देते थे, लेकिन जब उस अजनबी ने अपनी कहानी बतानी शुरू की तब सब कुछ बदलने लगा। उसने कहा कि वह भविष्य में आर्मी में काम करता था और 2036 में उसकी टीम को एक पुराने कंप्यूटर की जरूरत थी। यही वजह थी कि उसे समय में पीछे जाना पड़ा। साल 1975 में वहां से उसे एक IBM कंप्यूटर लाना था, क्योंकि उसमें ऐसी विशेषताएं थीं जो भविष्य की समस्याओं को हल कर सकती थीं। 1975 से 2036 वापस जाते समय मैं 2000 में रुका, क्योंकि मुझे देखना था कि पास्ट कैसा था। मुझे Y2 के नाम की कंप्यूटर प्रॉब्लम को भी मॉनिटर करना था। लोगों ने इसे एक फर्जी कहानी मानकर नजरअंदाज कर दिया। किसी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन फिर उसने अपने टाइम मशीन का डिजाइन शेयर कर दिया, और सिर्फ यही नहीं, उसने उस मशीन की असली तस्वीरें भी पोस्ट कर दी। अब माहौल बदल चुका था। लोग चौंक गए। क्या यह मजाक था या फिर कोई सच में समय यात्रा कर सकता था? सवाल बढ़ते जा रहे थे। उसने बताया कि उसका दादा IBM कंपनी में काम करता था। इसी वजह से उसका संपर्क वहां के लोगों से था, और वह जानता था कि यह कंप्यूटर भविष्य में कितना महत्वपूर्ण साबित होगा। अब सवाल उठने लगे, अगर वह सच में भविष्य से आया था तो उसे आगे होने वाली घटनाओं के बारे में पता होगा। क्या उसने कुछ भविष्यवाणियां की थीं? जवाब था हाँ। जॉन टाइटर ने कई घटनाओं के बारे में पहले से बता दिया था। उसने कहा था कि पेरू में बहुत बड़ा भूकंप आने वाला है, और कुछ ही महीनों बाद 23 जून 2001 को पेरू में इतिहास का सबसे भयंकर भूकंप आया। उसने चेतावनी दी थी कि स्पेस शटल ओवरहीटिंग की समस्या को ठीक किया जाए, वरना भविष्य में एक भयानक हादसा होगा। 2 साल बाद 21 फरवरी 2003 को कोलंबिया स्पेसक्राफ्ट दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अब लोगों की सोच बदलने लगी। क्या यह आदमी सच कह रहा था? क्या यह सच में भविष्य से आया था? लेकिन फिर चीजें अजीब होने लगी। उसने कहा था कि 2004 का ओलंपिक आखिरी होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसने यह भी कहा था कि 2036 तक अमेरिका में गृह युद्ध छिड़ जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसा कोई संकेत नहीं मिला। तो आखिर सच क्या था? क्या जॉन टाइटर एक धोखेबाज था, या फिर उसने कोई ऐसा सच बताया था जिसे दुनिया को जानने की अनुमति नहीं थी? मार्च 2001 को उसने अपना आखिरी पोस्ट किया। उसके बाद वह हमेशा के लिए गायब हो गया। लेकिन क्या यह सच में अंत था? नहीं, इसके आगे जो हुआ उसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। आगे की कहानी जानने के लिए सब्सक्राइब करके कमेंट करें पार्ट 2, और इसके लिए हम टारगेट करते हैं सिर्फ 1000 लाइक। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।